हेलो स्टूडेंट। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि है 2026 यानी 2026 में पहला जो चैप्टर है आपका, जिसका नाम है विलयन यानी कि सॉल्यूशन। इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस किस क्वेश्चन यानी कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है, ये आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक, जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। या ये जो टॉपिक हमने चार यहाँ पे लिया है, जैसे मोलरता है जिसको मोलरिटी बोला जाता है, मोललिटी हो गया यानी कि जिसको मोललता बोला जाता है, मोल प्रभाज बोला जाता है, या फिर जो नॉर्मलता है। ये चारों जो टॉपिक हमने यहाँ पे लिया है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो ये जो चार टॉपिक है, ये चार टॉपिक आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है, बोल रहा है यहाँ पे कि तनु विलयनों के लिए राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए। क्या बोला जा रहा है कि तनु विलयनों के लिए राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए। यानी जो राउल्ट का नियम होता है, ये क्या होता है, ये आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 92 ग्राम एथिल एल्कोहल, क्या है 92 ग्राम एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल का यहाँ पे फार्मूला नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हम एथिल एल्कोहल का फार्मूला आपको बता दें। इसका फार्मूला होता है C2H5OH होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है। आगे क्या बोला जा रहा है, तथा 72 ग्राम जल, जल का तो फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे, क्या होता है H2O होता है। ठीक, के विलयन में एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है, मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, मोल अंश पूछा जा रहा है, मोल प्रभाज पूछा जा रहा है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, अभी कोई जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। ऐसे ही यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कि ऐसे यानी इस आधार पर जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन दिया है, इसके आधार पर क्वेश्चन जो है कि पूछा जाता है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, विलयन, यह विलयन की मोललता से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है, क्या है, जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है, ये क्या होता है। ठीक, यानी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, या विलयन की मोललता को किस प्रकार, यानी मोललता से किस प्रकार संबंधित है, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक, इसके बाद फिर हम पांचवें क्वेश्चन की बात करेंगे। पांचवा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हो जाता है, ये हो जाता है परासरण दाब क्या है। यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये क्या चीज होता है, आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पे बोल रहा है परासरण दाब के लिए व्यंजक लिखिए। यानी जो परासरण दाब होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इसके लिए आपको यहाँ पे फार्मूला पूछा जा रहा है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तहत आ जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला जा रहा है इसमें, हेनरी का नियम क्या है। क्या बोला जा रहा है, हेनरी का नियम क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी ताप पर विलायक के दिए हुए आयतन में घुली हुई गैस का आयतन गैस के दाब पर निर्भर नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, इस पे इसको भी जो है कि क्वेश्चन में, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन 7वां जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, ये क्या है कि यहाँ पे पूछा, यानी कि बोल दिया जा रहा है 7वां क्वेश्चन कि 6 ग्राम, क्या है 6 ग्राम यूरिया को, अब आप बोलेंगे कि यूरिया का फार्मूला क्या होता है, तो यूरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है NH2CO NH2 होता है।
यानी कि ये जो है कि यूरिया का फार्मूला है, तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान इतना दिया गया है, किलोग्राम मोल इनवर्स दिया गया है। यानी कि यहां पे आपको क्या पूछा जा रहा है, मोलल उन्नयन स्थिरांक पूछा जा रहा है। ये भी आप लोग देखिए, ये एक होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, एक होता है मोलल अवनमन स्थिरांक। ये दोनों क्वेश्चन भैया आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, इससे जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम 8वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। तो 8वां क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, एक पदार्थ के 0.36 ग्राम को 25.5 ग्राम बेंजीन में घोलने पर बेंजीन का हिमांक इतना डिग्री सेल्सियस घटा यानी घट जाता है, तो पदार्थ की अणुभार की गणना कीजिए। यानी आपको क्या करना है, इसमें पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है, पदार्थ का अणुभार आपको निकालना है। और यहाँ पे जो मोलल अवनमन स्थिरांक है, इसका मान दिया गया है 5.15 है। ठीक, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसको अब यहाँ पे आपको बता दे। बोला जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोजन पराक्साइड के 20%। अब हाइड्रोजन पराक्साइड यहाँ पे इसका फार्मूला भी क्वेश्चन में दिया गया है। बोला जा रहा है हाइड्रोजन पराक्साइड के 20% जलीय विलयन में H2O2, यही क्या है, हाइड्रोजन पराक्साइड है, एवं H2O के मोल प्रभाज क्या होंगे। यानी कि H2O यानी कि H2O2 और H2O दोनों का यहाँ पे क्या कर रहा है, मोल प्रभाज पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, मोल अंश यहाँ पे पूछा जा रहा है। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, इसमें भी यानी कि इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी यानी कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो जो 10वां क्वेश्चन, ये क्या बोला जा रहा है, असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या है, वांट हाफ गुणांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वांट हाफ फैक्टर, यानी वांट हाफ गुणांक क्या चीज होता है, ये भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसमें से ज्यादातर न्यूमेरिकल देखने को मिल जाता है, चाहे हो सकता है 1 नंबर में ही क्वेश्चन पूछे, लेकिन वांट हाफ गुणांक जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो वांट हाफ गुणांक की व्याख्या कीजिए। यह अणुसंख्य गुणधर्म से किस प्रकार संबंध, यानी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, यह उससे किस प्रकार से संबंध रखता है, किस प्रकार से उससे संबंधित होता है, ये भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये भी इसमें जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ये था आप लोगों का 10 क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पे आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कौन सा। आपका वीडियो जो कि आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो इस वीडियो से रिलेटेड या इसमें जो भी क्वेश्चन बताया गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां पर स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।